Hello students, so in the last class we have seen thermochemical equation. So thermochemical equation is nothing but such a chemical equation, balanced chemical equation in which we can say there is delta enthalpy change is mentioned. Okay, that is nothing but thermochemical equation. Thermochemical equation के बारे में हमने बहुत पढ़ा है कल लास्ट क्लास में. thermochemical equation जो होता है उसको हम ऐड कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं या फिर उसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. मीन्स ये जो ऑपरेट है उसको कर सकते हैं हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन में. और भी कुछ हमने पढ़ा है थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? दैट इज़ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो स्टूडेंट्स याद रखो, इस पर आपको डेफिनेशन भी आ सकते हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी उसमें बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं. थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए. प्लीज़ सिट टुवर्ड्स द बोर्ड की तरफ देखो. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड वर्ड जहाँ पर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मीन्स क्या होता है? जो भी कंपाउंड है, एलिमेंट है, वो स्टैंडर्ड उसे हम कब कहते हैं? रूम टेम्परेचर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो एलिमेंट की या फिर कंपाउंड की जो स्टेट होती है उसे हम बोलते हैं उसकी स्टैंडर्ड स्टेट. ठीक है. तो फिर एलिमेंट्स की भी एक स्टैंडर्ड स्टेट होती है, कंपाउंड्स की भी एक स्टैंडर्ड स्टेट होती है. तो उस स्टैंडर्ड स्टेट में कोई कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो कंपाउंड कहाँ से फॉर्म हो जाएगा? उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से. और वो एलिमेंट्स कैसे चाहिए? वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए. मीन्स जब कोई स्टैंडर्ड स्टेट के एलिमेंट्स मिलकर कोई स्टैंडर्ड स्टेट का कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज? दैट इज नथिंग बट वी कैन से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. मीन्स सीधा सीधा हम कहेंगे तो कंपाउंड्स जो तैयार करने के लिए, स्टैंडर्ड कंपाउंड्स तैयार करने के लिए, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल स्टैंडर्ड कंपाउंड तैयार करने के लिए जो एनर्जी चेंज होती है दैट इज नथिंग बट वी कैन से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इज क्लियर? उसका डेफिनेशन कैसे हम कहेंगे? देखो, इट इज द enthalpy change that occurs when 1 mole of pure standard compound is formed from its elements in their standard state. देख लीजिए, it is the enthalpy change that occurs when 1 mole of pure and standard compound is formed from its elements. एंड एलिमेंट्स भी कैसे चाहिए? एलिमेंट्स भी उनके स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए. तो जब ऐसा होता है, कोई कंपाउंड तैयार होता है उसके स्टैंडर्ड स्टेट में फ्रॉम इट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स भी स्टैंडर्ड स्टेट में रहते हैं, तो उस रिएक्शन को उसमें जब एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. मीन्स इसका वर्ड ही आपको इंडिकेट कर रहा है. फॉर्मेशन मीन्स तैयार होना. फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तैयार होना, कोई चीज़ बनना. तो कंपाउंड जब स्टैंडर्ड स्टेट में बनते हैं तो कहाँ से बनेंगे? एलिमेंट्स के पास से, एलिमेंट्स से बनेंगे. तो उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इज क्लियर? उसका सिंबल क्या है? डेल्टा एफ. एफ यहाँ पे एफ क्या इंडिकेट कर रहा है? फॉर्मेशन. एफ मीन्स फॉर्मेशन. ओके. डेल्टा एफ एच यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है? वो स्टैंडर्ड इंडिकेट कर रहा है. स्टैंडर्ड मैंने पहले बताया, स्टैंडर्ड हम किसे बोलते हैं? जो एलिमेंट है जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या फिर 1 बार प्रेशर को और 273 केल्विन टेम्परेचर को जो एलिमेंट की स्टेट होती है, जो कंपाउंड की स्टेट होती है, उसे हम उस एलिमेंट की या फिर कंपाउंड की स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं. जैसे ऑक्सीजन, रूम में ऑक्सीजन कौन से स्टेट में रहता है? ऑक्सीजन गैस स्टेट में रहता है. इसका मतलब है ऑक्सीजन एलिमेंट की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो कौन सी है? गैसियस है. ओके. इसी तरह से हम कोई भी एलिमेंट की या फिर कंपाउंड की स्टैंडर्ड स्टेट बोल सकते हैं. हमें जो कैसा दिखता है, सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे कि जो कंपाउंड या एलिमेंट हमें जैसा दिखता है, अभी कोई कंपाउंड हमें सॉलिड दिखता है, मीन्स उसकी स्टेट कौन सी है? सॉलिड है. ओके. सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी कंपाउंड की स्टेट हो सकती है, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट इंपॉर्टेंट है. इज क्लियर? सो
कोई भी कंपाउंड 1 मोल हम जब तैयार करते हैं फ्रॉम इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो उस दौरान वो कंपाउंड तैयार होने के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इज क्लियर। सपोज फॉर एग्जांपल लिखेंगे, हमारा फेवरेट एग्जांपल H2O। H2O की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी है? ऑफ कोर्स लिक्विड है, हम पीते हैं उसको, पानी पीते हैं ना। पानी की स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है, मीन्स हम उसको पी सकते हैं। उसकी हमें पानी दिखता कैसा है? लिक्विड फॉर्म में दिखता है ऑलवेज, इसलिए हम बोलते हैं उसको रूम टेम्परेचर को पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है, मीन्स पानी की जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से पानी कहाँ से बनेगा? H2 से बनेगा। H2 प्लस O2 इट गिव्स H2O। H2O लिक्विड। H2O की स्टेट कौन सी है? लिक्विड है अभी। लेकिन ऑक्सीजन की स्टेट कौन सी रहती है? गैसीय स्टेट। मीन्स ऑक्सीजन की स्टेट कौन सी है? स्टैंडर्ड स्टेट गैसियस है। एंड हाइड्रोजन की भी स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी है? गैस है। मीन्स जब गैसियस हाइड्रोजन एंड गैसियस ऑक्सीजन मिलकर लिक्विड वाटर बनाते हैं, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जब 1 मोल वाटर तैयार होता है, तो वहाँ पर अराउंड 200 - 286 किलो जूल पर मोल इतनी अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। ये वैल्यू माइनस है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? माइनस एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। मीन्स वाटर जब तैयार होता है ना, तो ये वैल्यू माइनस आती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। मीन्स ये वैल्यू माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो कंपाउंड बन रहा है उसमें से बॉन्ड कैसा है। ठीक है। अगर बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड के ऊपर ये डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू माइनस हो या प्लस भी हो सकती है। ठीक है। मीन्स कभी एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और यहाँ पर एनर्जी एब्सॉर्ब भी की जा सकती है, कभी कंपाउंड के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। वो सो देयरफॉर इस बैलेंस रिएक्शन को करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे H2O का 1 मोल ही चाहिए। ठीक है। यहाँ पर इसको हम इसको अलग नहीं लिख सकते। देयरफॉर हम यहाँ पे इस क्या करेंगे? हाफ O2। Therefore H2 plus half O2 it gives H2O, 1 mole of H2O. So during that process enthalpy of formation is minus 286 kilojoule per mole. Therefore we can say 1 mole water तैयार करने के लिए, 1 mole water formation के लिए हमें इतना अमाउंट का एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर। वह H2O कहाँ से बनने जा रहा है? H2O हाइड्रोजन से बनता है, ऑक्सीजन से बनता है। हाइड्रोजन की स्टेट कौन सी है? स्टैंडर्ड स्टेट गैसियस है। ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट गैसियस है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट द एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, कैसा कंपाउंड? प्योर एंड स्टैंडर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। एंड एलिमेंट्स दे आर ऑल्सो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। मीन्स ऐसे एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं और वो स्टैंडर्ड स्टेट के एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हम जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इज क्लियर। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट वी हैव टू सी how to use the standard enthalpy of formation to calculate the enthalpy of reaction. is clear. So हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग थोड़ा सा मीन्स हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और कैलकुलेशन के बारे में लिखेंगे अभी। तो इसको थोड़ा मिटाता हूँ मैं। मीन्स कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसे हम देखेंगे एक बार। इसलिए वो थोड़ा सा उसको पूरा हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड, यस उसको कंप्लीट लिखता हूँ मैं। एंड कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस पर आपको न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स के एग्जाम में आ सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत इजी है, बहुत इजी। इस पर अगर न्यूमेरिकल्स आ गए, 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सो कैलकुलेशन हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम यहाँ पर? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का सिंबल क्या है? कल हमने पढ़ा था। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट डेल्टा RH 0। ये हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इज क्लियर। तो कोई भी जो रिएक्शन होती है ना,
रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दे आर आल्सो नथिंग बट द कंपाउंड्स, ओके, दे आर आल्सो नथिंग बट द कंपाउंड्स। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन की हमें अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, तो हम जो रिएक्शन में समझो फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, समझो ये जनरल रिएक्शन है, ए प्लस बी इट गिव्स सी एंड डी। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी ए कंपाउंड है, बी कंपाउंड है, सी कंपाउंड है और डी भी कंपाउंड है। कंपाउंड या फिर एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बाय यूजिंग दिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? सो दैट इज नथिंग बट वी कैन से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ enthalpies of formation of product, sum of enthalpies of formation of product minus sum of enthalpies of फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अभी यहाँ पर एक बात और यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, मीन्स वो क्या है कि ये कैसा हम करते हैं, मीन्स कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो भी है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, उसमें अगर प्योर एलिमेंट्स है ना, तो प्योर एलिमेंट्स की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हम उसको जीरो लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपाउंड, जब कंपाउंड है उसके नेचुरल ऑकरिंग फॉर्म में, समझो फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा समझो, फॉर एग्जांपल Cl2 है। अभी Cl2 ये क्या है? एलिमेंटल फॉर्म में है, या फिर H2 है, या फिर O2 है, तो ये नेचुरली ऑकरिंग है, मीन्स ये इनकी फॉर्म है नेचर। फिर O2 को तैयार होने के लिए ऐसे कुछ एनर्जी लगती नहीं है, ठीक है, मीन्स जब O2 तैयार होता है उसमें कुछ एनर्जी नहीं लगती है, उसमें कुछ एनर्जी हम नहीं कह सकते कि चेंज हो रही है O2 तैयार होने के लिए, या फिर H2 तैयार होने के लिए, या फिर Cl2 तैयार होने के लिए। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर Cl2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 0। तो इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, मीन्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 या फिर Cl2 या फिर O2 या फिर जो भी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट्स प्योर फॉर्म में, उनकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 होती है। H2, Cl2, O2 या फिर कार्बन, ग्राफाइट, ओके, ऐसे एटसेट्रा, ऐसे इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है? 0 है। ये हम यहाँ पर समझना जरूरी है, ये रिएक्शन के पहले, ठीक है, इसको आप नोट करो ध्यान से। देन वी कैन से हियर, सो एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे स्टैंडर्ड, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ, यहाँ पर भी एक वर्ड लग गया, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इज क्लियर? इसको हम कैसा लिख सकते हैं देख लीजिए। सपोज ये रिएक्शन है, फिर यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सॉरी, देयरफॉर हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट
minus summation of standard enthalpies of formation of reactants is clear with their coefficients, जो भी कोएफिशिएंट है वो समझो। अभी ये रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए हम ये कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा RH0 इज इक्वल्स टू वी कैन से सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, C है, मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, यहाँ पर तो सिंबल लिखा मैंने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड, किसकी एंथैल्पी, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कौन सा यहाँ पे, C है, कैपिटल C, एंड C का कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल c, तो स्मॉल c हमें यहाँ लेना है, ठीक है, स्मॉल c यहाँ पे लेना है, प्लस दो प्रोडक्ट है इसलिए हम प्लस कर रहे हैं उसको, प्लस एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, प्रोडक्ट D का, इस कैपिटल D का कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल d, उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। अभी ये हो गया सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या आने वाला है अब यहाँ पे, माइनस रिएक्टेंट्स क्या है, ए रिएक्टेंट है, मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मीन्स H, किसके लिए, ए रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट ए का कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल ए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, प्लस दूसरा एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट है उसमें, वो क्या है, B है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B का कोएफिशिएंट स्मॉल b, ओके। सो दिस इज इक्वेशन, वी विल गेट दिस इक्वेशन। सो डेल्टा RH इज इक्वल्स टू एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, इज क्लियर। हम अभी इस इक्वेशन से किसी भी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपके बुक में एग्जांपल दी है C2H6, एक एग्जांपल दिया है आपके बुक में, कौन सा एग्जांपल है, C2H6 इट गिव्स CO2। एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे हम, C2H6 मीन्स C2H6 ही दिया है, ठीक है। C2H6 मीन्स क्या है, C2H6 इथेन, इट इज नथिंग बट द इथेन को अगर हम कंबशन कर रहे हैं उसका O2 के, तो प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पर, कार्बन, ऑलवेज इट गिव्स CO2 प्लस हाइड्रोजन गिव्स H2O। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसलिए 2 CO2 मिलने जा रहा है यहाँ पर, और हाइड्रोजन 6 है इसलिए 3 H2O मिलने जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए, रिएक्शन दिए सीधा यहाँ पर 7 H2 दिया है, 2 दिया है, ऑफ कोर्स रिएक्शन में बोलता हूँ आपको, इसके वैल्यूज़ भी दिए। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या रिएक्शन दी है आपके लिए, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ, ये न्यूमेरिकल है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को समझो ठीक से। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से कैसे पता कर सकते हैं, सिंपल है, मींस कोई भी रिएक्शन में तो रिएक्टेंट्स ही होने जा रहे हैं ना, रिएक्टेंट्स होंगे या फिर प्रोडक्ट्स जो भी है वो भी ऑफ कोर्स कंपाउंड है ना, फिर कंपाउंड का हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेके पूरी रिएक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, of course sum of enthalpies of formation of product is clear, and sum of enthalpies of course standard word भी यहाँ पे है, मैं कभी कभी वो भूल जा रहा हूँ लेने का, means standard enthalpy of reaction is nothing but we can say sum of standard enthalpies of product minus sum of standard enthalpies of reactants। इससे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो प्योर कंपाउंड्स, प्योर मॉलिक्यूल्स मींस जो एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है, ठीक है। हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में कैसा होता है वो। सो देन रेड ऑन द हेडिंग दैट वी हैव टू सी अ न्यूमेरिकल
दैट न्यूमेरिकल इज गिवन ऑन द पेज नंबर 77 पर आपको न्यूमेरिकल दिया है। वो न्यूमेरिकल्स के बाद में आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगा। सो व्हाट इज दैट न्यूमेरिकल? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन क्या दी है? 2C2H6 प्लस O2, इट गिव्स कार्बन देने जा रहा है CO2 प्लस हाइड्रोजन देने जा रहा है H2O। कितने हाइड्रोकार्बन है? 4 है, मीन्स 4H2O तैयार होने जाएंगे और 7 दूनी मीन्स 6 2 12, मीन्स यहाँ पर 6H2O के मॉलिक्यूल तैयार होने जा रहे हैं। कितने H2O2 यहाँ पे काउंट हो गए? तो दिया है 14, मीन्स 7O2। ये कौन से फॉर्म में है? इसके फॉर्म दिए, दैट इज गैसियस फॉर्म में है वो। ये गैसियस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, H2O गैसियस फॉर्म में। तो ये आपको रिएक्शन दी है। और गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा देख लीजिए क्या दिया है। गिवन क्या दिया है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है आपको। वैल्यूज़ दिए है कुछ गिवन डाटा में, देख लीजिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ऑफ CO2 का कितना दिया है? -395 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दिया है। H2O का कितना दिया है? -285.8 दिया है। हमने अभी 6 लिया था, लगभग राउंड फिगर 6 ही आता है, किलो जूल्स पर मोल। और क्या दिया है हमें दिया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। इथेन का देना पड़ेगा ना, -84.9 किलो जूल्स पर मोल। ये दिया है डाटा। क्या डाटा दिया है गिवन? इस रिएक्शन के लिए हमें ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है। किस किस के लिए दिए है? एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 दिया है, माइनस इतना वैल्यू। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2 दिया है, और स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ इथेन दिया है। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? यहाँ से देख लीजिए, डेल्टा RH एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है। मीन्स पहले हम क्या करेंगे? एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट में पहला कौन सा है? CO2। ठीक है, CO2, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। कितने CO2 के मोलिक्यूल्स है यहाँ पे? सॉरी, नॉट मॉलिक्यूल्स, मोल्स। कितने मोल्स हैं? 4 है, 4। ठीक है, प्लस H2O, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना दिया है हमें? एंथैल्पी दिया, अभी करेंगे उसको, पहले इक्वेशन लिख लो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, उसके कितने मॉलिक्यूल से कोएफिशिएंट कितना है? 6 है, इसलिए यहाँ पर 6 आएगा। ओके, दिस इज हो गया अबाउट प्रोडक्ट हो गया। ये हो गया सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, मीन्स डेल्टा FH ऑफ C2H6 स्टैंडर्ड। ऑफ कोर्स कितना है? कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, यहाँ पे 2 लगाना जरूरी है, 2। ठीक है, प्लस एंथैल्पीज ऑफ और रिएक्टेंट कौन सा है? O2 है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का कोएफिशिएंट कितना है? 7 है, इसलिए हमें यहाँ पर 7 लगाना जरूरी है। ठीक है, अभी ये हो गया इक्वेशन हम लिख लिए यहाँ पे। देयरफॉर हमें क्या मिलने जा रहा है? डेल्टा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा हमको? इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे देख लिया, हमको सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। अगर ऐसा आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, आपको प्रॉपर ये इक्वेशन लिख लिया आपने। आप अगर ये प्रॉपर इक्वेशन लिख पाते हो तो आपका प्रॉब्लम सिंपली सॉल्व हो जाएगा अच्छी तरह से। अभी यहाँ पर
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 दिया है न्यूमेरिकल में, हमें गिवन डाटा में है कितना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 393.5, लेकिन यहाँ पर 4 है, 4 इंटू 393, यहाँ पे माइनस भी लिखना पड़ेगा हमें, उसकी वैल्यू कौन सी है, वो माइनस है विथ साइन डेल्टा RH इज इक्वल्स टू 4 इंटू वैल्यू क्या दिया है -393.5 प्लस कोएफिशिएंट 6 है। H2O का फॉर्मेशन वैल्यू कितना दिया है -285.8, ठीक है, होल ब्रैकेट इज क्लोज्ड, माइनस कोएफिशिएंट 2 है, ये किसके लिए है, ये 2 ईथेन का कोएफिशिएंट है 2, ईथेन का फॉर्मेशन वैल्यू कितना दिया है -84.9 किलो जूल्स। यहाँ पे ऐसा लिखना है जरूरी, पहले लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में, इसको मिटाता हूँ मैं, सिंपली यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो ऐसा, ये क्लोज हो गया, इनटू और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, सॉरी नॉट वाटर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे। ये ऑक्सीजन का अभी मैंने क्या बताया, कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में एलिमेंट्स, तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जीरो होता है। मीन्स ऑक्सीजन का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा यहाँ पे, जीरो है। मीन्स इनटू नहीं, यहाँ पे ये प्लस आएगा, प्लस ये 7 ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट एंड डेल्टा FH फॉर ऑक्सीजन विल बी 0। इज क्लियर? तो इक्वेशन पूरा ऐसा सॉल्व करेंगे हम, तो डेल्टा RHF ये वैल्यू बन के जाएगा। तो हमें इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यूज आते हैं, देख लीजिए जितना वैल्यू आएगा, सिर्फ ये तो वैल्यू आपको आप थोड़ा ध्यान देके कर सकते हैं इसको। ये कितना आता है देखिए, ये आता है -1574 ये वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 इंटू -285 है। मीन्स ये प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर भी प्लस इंटू माइनस क्या होएगा, माइनस हो जाएगा ये। और ये 6 इंटू 285 वो कितना होता है देख लीजिए, 1713.6। ये हो गया प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस, और ये 2 इंटू 85 ये होता है देख लीजिए 169 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस ये रहेगा, माइनस 169.8 आता है ये, इन प्लस 7 इंटू 0 मीन्स 0, मीन्स ये लिखना हमें ज़रूरी नहीं इतना, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। मीन्स अभी ये इक्वेशन का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, इसको अगर हम ये माइनस माइनस तो ये लगभग आता है, देख लीजिए इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा आता है 13 हमारा फाइनल आंसर आता है 3119, ऑफ कोर्स माइनस 3119 किलो जूल। ये होगा एंथैल्पीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स ओवरऑल आपका वैल्यू आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं।